हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज जो है हम एसएससी जीडी 2027 के लिए जीके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि जीके में जो है किस किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं। आप लोगों को जिसकी जानकारी नहीं होगी क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर देखा नहीं है, क्योंकि मैंने जो है बहुत सारे प्रीवियस ईयर सवाल बनाए हैं और मैंने पूरा एनालिसिस किया है कि कहाँ पर से जो है कितना सवाल आता है नहीं आता है। पूरी एनालिसिस के बाद जो है मैं आप लोगों के सामने जीके जीएस का सिलेबस लेकर के आया हूँ और मैं ये एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कि कहाँ से जो है कितने क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है और आपको जो है कौन सा टॉपिक जो है अभी से पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं सितंबर अक्टूबर में जो आपका नोटिफिकेशन आने वाला है कि कितना पद आएगा नहीं आएगा, उसके बाद जो है आपका फॉर्म भराएगा और 1 से 2 महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। अभी जनवरी तक का आपको समय है, जनवरी फरवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाता है और आप लोगों को ये सिलेबस मैं जो बता रहा हूँ आप किसी भी टीचर से देख लीजिए, आपको ये यही बताएंगे और उनको तो उतना अंदाज़ा भी नहीं होता है और जो एग्ज़ाम देता है उसको ज़्यादा अंदाज़ा होता है। और मैंने जो है प्रीवियस ईयर बहुत एनालिसिस किया है, 200-300 प्रीवियस ईयर जैसे 22, 23, 24, 25 का जो है मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है, कहाँ से कितने सवाल बनते हैं नहीं बनते हैं। हर शिफ्ट का मैं जो है आपको बता सकता हूँ कि किस किस चैप्टर से जो है ज़्यादा सवाल आते हैं। तो चलिए बात करते हैं जीके के सिलेबस का। तो क्या है एसएससी जीडी जीके टॉपिक जो महत्वपूर्ण है। तो पहला जो इतिहास, हम जानते हैं कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो या कोई भी एग्जाम हो, जीके में इतिहास में आता ही आता है। इतिहास में आपको प्राचीन से एक दो पर क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादा पढ़ना नहीं है। मतलब प्राचीन इतिहास को आपको जो है बहुत कम पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास में आपको ज़्यादा ये नहीं पढ़ना है। मुगल पढ़ लेना है और दिल्ली सल्तनत पढ़ लेना है। आधुनिक इतिहास में क्या हुआ, गांधी जी के बारे में पढ़ लेना है। देश कैसे आज़ाद हुआ नहीं हुआ उसके बारे में पढ़ लेना है, ज़्यादा उसमें आपको जो है नहीं पढ़ना है। राजनीतिक शास्त्र में आप देखिए, मतलब जिसे हम पॉलिटी कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस जिसे हम कहते हैं, इसमें जो है आपको संविधान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। 1-2 अनुच्छेद जो होते हैं, अनुच्छेद जो मेन अनुच्छेद होते हैं वो पढ़ लेना है। मैं अनुच्छेद का एक वीडियो बना करके डाल दूंगा आपके लिए, वही बहुत महत्वपूर्ण है। उससे ज़्यादा आपको जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये 10th लेवल का एग्जाम है, इसमें ज़्यादा पूछ देगा तो बच्चे बना नहीं पाएंगे। तो मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, अनुसूची, यही सब जो है राजनीतिक शास्त्र में आपको पढ़ना है, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। आगे भूगोल से आपको जो 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए आप जो भूगोल को ज़्यादा ना देखें तो चलेगा। कभी कभी इसका जो ऑब्जेक्टिव जो है आप देख लिया करें। अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं, ये इकोनॉमिक, इससे भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आता है, इससे भी 1 से 2 नहीं भी आता, 1 या नहीं भी आता है, 1 आता है या नहीं भी आता है। उसको आप इसको देखो या ना देखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से इसको नहीं देखना चाहिए। एग्जाम से 10 दिन या 15 दिन पहले इसका जो है RWA वाला जो है एक वीडियो डालता है गागर में सागर, उससे जो है आप क्लियर कर सकते हैं एक एक चीज़ को। आगे सामान्य विज्ञान में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्यों? क्योंकि ये 3 पुस्तक है, जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और रसायन शास्त्र। इससे 2 क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल जाएगा पूरे तीनों से। इसमें क्या पढ़ना है जीव विज्ञान में, तो ये सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है, तो आपको जो है कुछ रोग का नाम याद कर लेना है, रोग जिसे हम जानते हैं, बीमारी जिसे हम कहते हैं। कुछ वायरस का नाम याद कर लेना है, कुछ वैज्ञानिक का नाम याद कर लेना है, जैसे जीव विज्ञान का पिता अरस्तु हुआ, भौतिकी विज्ञान का पिता कौन है, वो सब जो है आपको याद कर लेना है, मतलब प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में। रसायन शास्त्र में क्या पढ़ना है, तो रसायन शास्त्र में जो है आपको थोड़ा मोड़ा ये क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक याद रहना चाहिए कि किस तत्व का कितना परमाणु क्रमांक है, नहीं है। भौतिकी विज्ञान में जो है आपको बल पढ़ लेना है, बल चैप्टर, चुंबक के बारे में पढ़ लेना है थोड़ा सा, और पहला प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है वो पढ़ लेना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जो आता है, स्टार मार लीजिए इसको, चाहे जो कर लीजिए, सबसे ज़्यादा आता है स्टैटिक जीके से। क्या आता है? सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके से आता है। आपको 3 से 4 सवाल देखने को मिलेंगे। कितने? 3 से 4। स्टैटिक जीके में सबसे महत्वपूर्ण है शास्त्रीय नृत्य। आप जो है शास्त्रीय नृत्य देख करके ही जाइएगा। इससे जो है आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, 30 शिफ्ट हो, 25 शिफ्ट हो, सभी शिफ्टों में जो 1 से 2 क्वेश्चन आपको शास्त्रीय नृत्य से देखने को मिलेंगे। लोक नृत्य से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। कभी आना हुआ, किस्मत आपका अच्छा हुआ तो 2 क्वेश्चन भी आएगा, 1 भी आ सकता है। खेल से जो है आपको 1 क्वेश्चन आपको रहेगा तो रहेगा, चाहे आप किसी भी शिफ्ट का एग्जाम दो एसएससी जीडी में, 1 क्वेश्चन जो है आपको खेल से मिलेगा। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जो है जा करके प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, आपको विश्वास हो जाएगा।
आगे है करंट अफेयर्स। क्या है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। RWA जो है लास्ट में, ये मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, वो लाता है RWA वाला मंथली करंट अफेयर्स। गागर में सागर आता है, वो पढ़ लीजिए, या 6 माह पर जो आता है करंट अफेयर्स आप वो पढ़ लीजिए। आपका जो GK GS ऐसे क्लियर हो सकता है। आप ये जो है आपको देख लेना है और ये आप कॉपी में अपने लिख लीजिए। और यही चैप्टर जो है ज़्यादा पढ़ना है। इसमें भी सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है? इसका थ्योरी नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। इसका ज़्यादा आप सोचिएगा थ्योरी के बारे में, तो थ्योरी में जो है आप बड़े एग्जाम के लिए जो तैयारी करते हैं उसको थ्योरी ज़्यादा पढ़ना होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा होगा ऑब्जेक्टिव। क्या? OBJ। सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्टिव। सब चैप्टर का जो है एक एक वीडियो ऑब्जेक्टिव जो है आप रोज देखते जाइए। एक एक क्वेश्चन जो आपको नया लगे वो लिख लीजिए, जो नया ना लगे, आपको याद है, आसान दिखने में आसान लग रहा है तो उसको आप जो है नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये रहे आपको GK GS के सिलेबस। आप इतना पढ़ लीजिए, मेरी गारंटी है कि 20 में आपको जो 15 मिल ही जाएगा। क्योंकि 20 में 20 इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारा GK में अथाह समंदर है। मतलब आप उसमें जो है करेक्ट के साथ नहीं कह सकते कि मेरा 20 में 20 ही आएगा। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप अगर इतना पढ़ लेते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है टॉपिक्स के नाम, तो आपको जो है 20 में 15 नंबर आसानी से आ जाएंगे। और जिसको मैंने स्टार लगाया है वो तो आते ही आते हैं। और मैं एक राय दूंगा आप लोगों से कि आप लोग जो है थ्योरी के चक्कर में ना पढ़े, केवल मैथ का थ्योरी पढ़े, रीजनिंग का थ्योरी पढ़े, हिंदी का थ्योरी पढ़े। GK GS का थ्योरी पढ़ने के पीछे ना पड़े। क्योंकि आप लोग जो GK GS पे थ्योरी पढ़ने में समय दीजिएगा और वो आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, तो आपका वो फिजूल खर्च हो जाएगा। आप बाद में सोचिए क्या पढ़े नहीं पढ़े, क्योंकि सबका सिलेबस थोड़ा थोड़ा दूसरे एग्जाम का जो है अलग होता है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। इसलिए मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाना है। क्या लगाना है? ऑब्जेक्टिव लगाना है और अपने सारे डाउट्स क्लियर करना है। तो इस वीडियो से आप देख लीजिए और दूसरे टीचर का भी आप देख सकते हैं। मैं एक बात आप लोगों से बोलूँगा कि RWA का जो बुक आता है, कॉम्बो बुक, जो प्रीवियस ईयर रहता है क्वेश्चन, आप वो बुक ले लीजिए और अच्छे से तैयारी करते जाइए। आपका नंबर जो है अगले साल सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा, मैं ये गारंटी आपको देता हूँ। फिर आप जो है मुझे बोल सकते हैं कि क्या है नहीं है। तो ये वीडियो इतना ही रखते हैं। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।